बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? मैं अल्लाह के फजलो करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आजमाइशों से बचाए, बीमारियों से बचाए, आमीन। आप सबको देसी खाना टिप्स एंड ब्लॉग पे खुशामदीद। और आज लाए हैं जी हम बहुत ही मज़े की टेस्टफुल और इजी सी रेसिपी जिसमें बनाएंगे करेले गोश्त। तो करेले गोश्त आपने बहुत दफ़ा बनाया होगा, लेकिन इससे आसान और टेस्टफुल रेसिपी शायद ही आपने कभी ट्राई की हो। तो जिसके लिए हमने क्या किया, फटाफट से तैयारी शुरू कर दिया। और आज उठते ही क्या हुआ कि जैसे ही पता चला करेले गोश्त पकने वाले हैं, तो फटाफट से जो है ना उसकी तैयारी शुरू कर दी। अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि बच्चों का जो है ना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और इस बढ़ती हुई गर्मी में बच्चों को जो है ना वो शिकंजी वगैरह और साथ में जो बादाम की सरदाई होती है ना वो ज़रूर बना के दीजिएगा, क्योंकि गर्मी के मौसम के बढ़ते ही बच्चों को बड़ों को सबको बुखार होना शुरू हो गया है और इतना सफोकेशन हो गया। अब तो बारिश माशाल्लाह से रोज़ हो जाती है, लेकिन जो हब्स है वो बिल्कुल भी सांस नहीं लेने देती। तो इसलिए उससे बच्चों को बचाना है, खुद को बचाना है, ताकि एकदम सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। खैर फटाफट से मैंने बर्तन को मट्टी लगा ली और बाकी तैयारी भी ऑलमोस्ट कर ली, लेकिन यहाँ करेले को मैंने अभी तक नहीं छेड़ा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम इस तरह से वेस्ट कर देते हैं कि करेले को लेके बैठ के और उसको जो है ना कटिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। जबकि ये काम तो तब भी हो सकता है जब आप कुकिंग कर रहे हो, मतलब कि कुकिंग के ड्यूरिंग भी कटिंग वगैरह को वाइंड अप किया जा सकता है। तो बस इसलिए मैंने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा, बस धो के रख लिया था। और अब फटाफट से आग जला देती हूँ। साथ में हम लोग चिकन को ईजी टिप्स के साथ जो है ना वो काम वाइंड अप करेंगे, और साथ साथ में जो है ना हम लोग कटिंग वगैरह कर लेंगे। तो किस तरह से आपने प्रॉपर हर चीज़ को मैनेज करना है वो मैं आपको साथ साथ में बताती चलूँगी। अब देखिए आग मैंने जला ली है, एक पतीली ली है, उसको चूल्हे पे चढ़ा छोड़ा है। बस इसको हम लोग चूल्हे पे रख देंगे और फटाफट से जो है ना चिकन ले लें आप यहाँ, या बीफ ले रहे हैं, जो भी आपको गोश्त आपको पसंद है, जो भी मीट वो आप ले सकते हैं। इसके मैडम कह रही थी, मेरी भाभी जान कह रही थी छोटे छोटे पीस होने चाहिए थे, बड़े पीस हैं तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा ट्राई करती हूँ, अगर हो जाता है नहीं तो बाद में भी हो सकता है। जितने छोटे पीस करना चाहें इसके हो सकते हैं, ये मत सोचिएगा कि बड़े पीसों को आप छोटा कैसे किया जाएगा। जब ये इसकी कुकिंग होगी तो जितना मर्ज़ी आप छोटा इसे कर सकते हैं। ख़ैर जैसे ही मैंने पतीली चूल्हे पे चढ़ाई और वो गर्म होने लगी, इसमें मैंने चिकन शामिल कर दिया है। अब चिकन को क्योंकि धो के रखा हुआ था और इसमें बिल्कुल भी पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें थोड़ा-सा नमक शामिल करेंगे। और जैसे ही नमक शामिल कर दिया उसके बाद आप इसे छोड़ दीजिएगा पकने के लिए। अब अभी तो आँच हल्की है, जैसे ही तेज़ होगी तो उसको थोड़ा-सा आपने मीडियम कर लेना है। और साथ-साथ में हम लोग कटिंग करते चलेंगे। यहाँ मैंने करेले लिए हैं 2 किलो और 1 एंड हाफ केजी मैंने यहाँ चिकन ले लिया है। अब फटाफट से जल्दी से करेले की हम लोग करेंगे सफाई, जिसके करेले के अंदर बीज जो है ना थोड़ा पका होगा उसको आपने निकाल लेना है। और बाकी जो है ना वो बीज बेशक मत निकालिएगा अगर करेला पका हुआ नहीं है तो। तो जी हाँ, इसकी आपने कटिंग कुछ इस तरह से करनी है कि बारीक-बारीक स्लाइसेस में स्पीड लगा के आप फटाफट से इसकी कटिंग कर लीजिएगा। साथ में हम लोगों ने चिकन को स्टीम पे रख दिया है, इसको पकने देंगे यहाँ तक कि चिकन एकदम से कुक भी हो जाए और इसका बहुत ही टेस्टफुल जो है ना वो जायका आने वाला है। खैर करेलों को हमने किस तरह से साफ़ किया वो मैं आपको करीब से दिखाती चलूँ कि इस तरीके से इसके बीज साथ-साथ में निकालेंगे, साथ-साथ में इसकी कटिंग वगैरह करते चलेंगे। और वहाँ चूल्हे पे हमने चिकन जो है ना वो पकने के लिए रख छोड़ा है। हाँ, बीच में 1-2 दफ़ा ज़रूर चेक कर लीजिएगा आया कि कहीं पानी तो नहीं चिकन से ख़त्म हो चुका। लेकिन याद रहे कि इसमें पानी आपको शामिल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। देख सकते हैं कि चिकन में अपना ही पानी काफ़ी होता है पकने के लिए, तो बस इसको अपने ही पानी में पकने दीजिएगा। हाँ, अलबत्ता अगर आप मीट ले रहे हैं, बड़ा का गोश्त ले रहे हैं या बकरे का गोश्त ले रहे हैं, तो उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करना पड़ेगा, ताकि उसमें क्योंकि पानी कम होता है, उसको पकने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो थोड़ा-सा उसमें पानी ऐड करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन चिकन में बिल्कुल भी पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। ख़ैर अभी चिकन में मैंने एक दफ़ा चम्मच चला दिया, उसको फिर से मैंने पकने के लिए ढाँप दिया है। बिल्कुल देख सकते हैं कि हल्की आँच पे मैंने इसको पकने के लिए रख छोड़ा था। और यहाँ तक इसको पकाएँगे कि इसमें से पानी ड्राई हो जाए। जैसे ही पानी इस तरह से ड्राई हो जाए, बिल्कुल हल्का-सा रह जाए, तो इसको आपने चूल्हे से नीचे उतार लेना है और फटाफट से लेनी है 1 अदद कढ़ाई। अब हम चलेंगे जल्दी से करेले की तरफ, जिसके लिए आपको 1 अदद कढ़ाई चाहिए, छोटे-बड़े साइज़ की जैसे भी आपके पास कढ़ाई है, उसको आप चूल्हे पे चढ़ाएँ और साथ-साथ में जो है ना कटिंग वगैरह जो रहेगी करेले की वो करते चलेंगे। और इसी के साथ
फटाफट से चलते हैं, घी या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करें कुकिंग के लिए वो इसमें शामिल करें। अब इसमें कितना घी और ऑयल शामिल करें, अगर तो आप चाहते हैं कि आप खुले ऑयल में इसको जो है ना पकाएं तो आप ज़्यादा घी भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं, क्योंकि पास टाइम ऐसा होता है कि अगर आप करेले को पकाते-पकाते जैसे ही इसमें से ऑयल बच जाता है, तो वो ऑयल जो है ना दोबारा करेले के लिए ही यूज़ हो सकता है, क्योंकि वो थोड़ा-सा कसैला-कसैला होता है। अदरवाइज़ दूसरी डिशेज़ में उसमें को अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें से खुशबू आने लगेगी करेले की। तो इसलिए थोड़े ऑयल में भी आप इसे पका सकते हैं। उसके लिए बस आपने क्या करना है कि थोड़ा ऑयल अच्छे से गरम कर लेना है, उसके बाद करेले इसमें जो है ना फटाफट से काट के आपने शामिल कर लेने हैं, और करेले को जैसे ही शामिल किया उसके बाद आप ये देखेंगे कि करेले की कढ़ाई बढ़ चुकी है, ऑयल बहुत कम है, और आप इसको किस तरह से पकाएँ कि इसकी कड़वाहट कम हो जाए। तो इसकी कड़वाहट को कम करने के लिए बस आपने क्या करना है, जैसे ही करेला शामिल किया आपने चम्मच चलाते हुए ऑयल जो है ना वो सारे करेले के ऊपर अच्छे से पॉलिश हो जाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि करेला जो है ना वो फ्राई होने में जल्दी करेगा थोड़ी, तो करेला जलेगा भी नहीं। अब देखिए कढ़ाई भरी हुई है, जैसे आपने इसका फ्राई का प्रोसेस शुरू किया तो पहले तो आपने इसको बहुत यानी कि ज़्यादा टाइम के लिए बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, इसको खुद से फ्राई होने देना। जैसे हल्का सा इसका कलर जो है ना वो नीचे से चेंज हो जाए, फिर जाके आपने इसको जो है ना टर्न करना है। तब तक हम लोग जल्दी से टमाटर, सब्ज़ मिर्च वगैरह जो भी कटिंग वगैरह बाकी है उसको कर लेते हैं, लेकिन करेले को आपने अभी 1-2 मिनट 4 मिनट के लिए नहीं देखना, यानी कि उसको आपने फ्राई होने देना है। जैसे ये फ्राई होता चलेगा और उसके बाद इसकी मिकदार जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता हाफ़ से कम, जितना आप इसको फ्राई करना चाहिए यानी कि जितना कुरकुरा करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए बस यही टिप है कि इसमें आपने बार-बार चम्मच नहीं चलाना। ख़ैर, सब्ज़ मिर्च भी मैंने यहाँ कट कर लिया और टमाटर भी कट कर लिए। अब सब्ज़ मिर्च और टमाटर एक साथ में ही कट कर दिए हैं, और यहाँ अभी तक करेले में हमने एक बार बस चम्मच चलाया था स्टार्ट पे, उसके बाद हमने बिल्कुल भी इसको टच नहीं किया। करेला जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वैसे तो सारी सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं और मौसमी सब्ज़ियों को ज़रूर खाना चाहिए, बच्चों को ज़रूर खिलाना चाहिए, बेशक किसी भी तरीके से आप इनको खिला रहे हैं, जैसे उनको पसंद है। उसके बाद जैसे देखिए इसके टर्न करने का टाइम आया, इसके करेले जो थे ना नीचे वाले वो थोड़े नरम और कुरकुरे-कुरकुरे होने लगे, फिर मैंने टर्न किया, फिर मैंने इसको छोड़ दिया इस तरीके से। तो चिकन को मैंने जल्दी से निकाल लिया, और जैसे ही करेले जो है ना वो कुछ हाफ़ से थोड़े कम रह गए, तो मैंने इसको चूल्हे से नीचे उतार के रख लिया है। अब फटाफट से चिकन मैंने निकाल लिया, पतीली को दोबारा से चूल्हे पे चढ़ाएँगे और फटाफट से जो है ना आज की रेसिपी को दम लगाएँगे। अब दम लगाने के लिए आपने क्या करना है, थोड़ा-सा लिमिटेड सा इसमें ऑयल शामिल करना है, लेकिन उससे पहले आपने लहसुन 1-2 जोया ले लेना है, और 1-2 कली जो है उसको साफ़ करके शामिल करें। इसके साथ टमाटर और सब्ज़ मिर्च शामिल करें। आप घी इसमें या ऑयल वगैरह इसमें शामिल करेंगे या नहीं करेंगे? यकीनन इसमें थोड़ा-सा घी इस्तेमाल होगा, लेकिन वो हम बिल्कुल भी मज़ीद घी या ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो करेले हमने फ्राई किए थे ना, उसमें से ही हम थोड़ा-सा घी इसमें शामिल कर देंगे, जिसमें मसाला जो है ना परफ़ेक्टली तैयार हो जाता है। ख़ैर, जैसे ही मैंने उसमें से घी शामिल किया, उसके बाद इसमें चम्मच चलाया और आँच को थोड़ा-सा तेज़ करूँगी ताकि मसाला बनना शुरू हो जाए। जैसे ही टमाटर थोड़ा नरम पड़ गया, उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देनी है चंद सब मसाले। अब मसाला इसमें कौन-कौन सा जा रहा है, इसमें जाएगा धनिया पाउडर जैसे ही मैंने कटोरी में शामिल किया तो क्या हुआ, उसमें अंदर मिर्ची गिर गई। इसके साथ में जाएगा हल्दी पाउडर और पीसी हुई लाल मिर्च। अब ये मसाला जात की मिकदार आपने अपनी चॉइस के मुताबिक और मिकदार जो आपने सब्ज़ी ली है उसके मुताबिक ही लेनी है। अब जल्दी से इन मसालों को भून लेंगे, चम्मच चलाते हुए आपने इसको अच्छे से कुक कर लेना है, यहाँ तक कि आपको ये लगने लगे कि अब ये जल ना जाए। उसके बाद आपने इसमें दही शामिल करनी है, खट्टी-मीठी सी इसमें दही इस्तेमाल कीजिएगा 1 कप। दही को शामिल करते ही आपने चम्मच चलाना है और दही को यहाँ तक पकाना है मसाला जात के साथ कि इसमें से ऑयल अलग होने लगे। अब जैसे आपने इसमें खट्टी-मीठी सी दही शामिल की तो करेले का जायका जो है ना वैसे ही आसमानों को छूने लगेगा। तो यहाँ देख सकते हैं माशाल्लाह से ऑयल अलग होना शुरू हो गया, मतलब कि मसाला परफेक्टली कुक हो चुका है। अब हम इसमें जल्दी से दम की तैयारी शुरू कर लेंगे। तो इस तरीके से जब हो जाए उसके बाद आपने इसमें चिकन शामिल करना है, मसाले के साथ चिकन को थोड़ी देर भून लीजिएगा। तकरीबन आपने 1 मिनट या 40 सेकंड तक जो है ना चिकन को मसाले के साथ भून लेना है। आँच को आपने यहाँ थोड़ा-सा तेज़ कर लेना है ताकि जो चिकन है वो अच्छे से भुना जाए। उसके बाद इसमें नमक शामिल किया, क्योंकि हमने हल्का-सा जस्ट नमक जो शामिल किया था वो शामिल किया था बस चिकन में, उसके अलावा हमने बिल्कुल भी नमक शामिल नहीं किया। अब करेले में भी हम नमक शामिल नहीं करना, क्योंकि अगर आपने करेले में नमक शामिल किया तो करेले एकदम से ढीले पड़ जाएँगे और फ्राई का प्रोसेस स्लो हो जाएगा और फ्राई की बजाय वो नरम पड़ना शुरू हो जाएँगे, गलना शुरू हो जाएँगे। उसके बाद देख सकते हैं जैसे ही हमने चिकन को भून लिया, इसमें आपने करेले शामिल करने हैं। ऑयल देख सकते हैं कि जितना भी इसमें था वो एकदम से अलग पड़ा हुआ है, उसे चाहे तो आप रिमूव कर सकते हैं, चाहे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
खैर, फटाफट से मैंने करेले भी इसमें शामिल कर दिए और अब बारी है बस 1 से 2 मिनट दम का इंतज़ार आपने करना है। फटाफट से रोटियाँ बना लेते हैं ताकि जब तक दम पूरा हो तब तक रोटियाँ जो है ना वो तैयार पड़ी हों और खाने को बहुत ही अच्छा लगेगा। खैर मौसम अच्छा हो, बारिश हो जाए तो खाना तो बंदा खा ही सकता है, लेकिन इस गर्मी को भी बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल होता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ चारों मौसम बनाए, बहुत ही अच्छे मौसम बनाए हैं। तो हर मौसम का एक अपना ही मज़ा होता है। ख़ैर इसको मैंने दम पे लगा दिया है और फटाफट से रोटियों का पता करती चलूँ कि अब तक रोटियाँ जो है ना वो बनी कि नहीं बनी। ख़ैर रोटियाँ बनाते चले हम लोग और सालन हो गया तैयार और यहाँ हम लोग जल्दी से आपको दम के बाद अभी जल्दी से सर्विंग करके दिखा देते हैं कि फाइनली आज का करेला चिकन कितना मज़े का बना है। खाने में बेहद लज़ीज़, दिखने में बहुत ही मज़े का लग रहा है और यहाँ सबसे मज़े की जो बात है वो ये होती है कि जब भी आप कोई भी खाना बना रहे हैं उसमें से ऑयल बेशक आपने 1 चम्मच ही क्यों ना शामिल किया हो, वो अलग होना चाहिए। अगर वो अलग है तो समझ लीजिए कि आपने कुकिंग बहुत अच्छी की है, परफेक्टली की है। लेकिन अगर ऑयल नहीं नज़र आया तो समझ लीजिएगा कहीं कोई कमी रह गई। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये स्पेशल रेसिपी आप सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी और माशाल्लाह से देख सकते हैं कि ऑयल इसमें से मुकम्मल तौर पे अलग हो चुका है और मज़े-मज़े के खाना तैयार हो चुका है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आप अपना ख़्याल रखिएगा, अपने घरवालों का ख़्याल रखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। ढेर सारी दुआओं के साथ मज़े-मज़े की रेसिपीज़ और रूटीन के साथ हम बोलते हैं आपको आने वाली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।